दोस्तों, आपने ग्रुप डी का फॉर्म तो भर दिया होगा और उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ग्रुप डी में सिलेक्शन के लिए कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जो एक कैंडिडेट को जरूर पता होनी चाहिए? क्या आपको ग्रुप डी का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, फिजिकल टेस्ट के बारे में सारी जानकारी पता है? क्या आपको पता है कि इसमें सिलेक्शन के लिए किन-किन पड़ाव से गुजरना होगा? यदि आप एक सही डायरेक्शन में तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको ये सारी जानकारी पता होनी चाहिए। यदि नहीं पता है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें हम सारी बातें बताएंगे जो सिलेक्शन के लिए जरूरी हैं, ताकि आप अभी से उन सब पर काम कर सके और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें तथा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, फिजिकल टेस्ट और भी महत्वपूर्ण जानकारी आगे मिलेगी। बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस की। इसमें सिलेक्शन के लिए पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल टेस्ट। यानी कि आपको कुल 4 पड़ाव से गुजरने होंगे। उसके बाद आपका 5वां पड़ाव यानी फाइनल सिलेक्शन होगा। पहले आते हैं एग्जाम पैटर्न पर। इसके एग्जाम में टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे और उसके लिए आपको जो टाइम दिए जाएंगे वो 90 मिनट दिए जाएंगे। यानी कि आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने हैं और ईच क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे, यानी 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन। इन 100 क्वेश्चन में आपका साइंस से 25 रहेगा, मैथमेटिक्स से 25 और जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से 30 क्वेश्चन और फिर जीए और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। और इसमें जो निगेटिव मार्किंग भी होगी वह 1/3 होगी, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक सही क्वेश्चन का मार्क्स भी काट लिया जाएगा। एग्जाम पैटर्न के बाद आता है इसका सिलेबस। सिलेबस में जैसे आपको मैथ से कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी तरह रीजनिंग, जीके, जीएस, इन सभी से किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले मैथ की बात करें तो मैथ में आपका नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन यानी कि पूरा नंबर सिस्टम से, उसमें एलसीएम, एचसीएफ और फिर रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक और पाइप एंड सिस्टम, ईटीसी। यानी कि पूरे मैथ में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों है। इसके लिए आपको पूरी मैथ बनानी होंगी, पूरी मैथ की तैयारी करनी होगी। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में भी वही जनरल कंपटीशन वाला है। एनालॉग, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजप्शन और ईटीसी। यानी कि इसमें ईटीसी सब में लगाया गया है। यानी कि पूरा कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट मैथ की आपको तैयारी करनी होगी। मैथ रीजनिंग के बाद आता है जनरल साइंस। इसमें दिया है द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। यानी कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, जियोलॉजी, आपको कंप्लीट साइंस पढ़ना होगा। और उसके साथ जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में, जनरल अवेयरनेस में तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सारे पढ़ने होंगे। करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज और ये इधर जीए के सिलेबस है। ये था आपका सिलेबस। जनरल साइंस में भी कंप्लीट पूरा साइंस और जीके, जीएस, करंट अफेयर्स पूरे पढ़ने होंगे, जो कि नॉर्मल सभी कंपटीशन के लिए पूछे जाते हैं। लेकिन रेलवे में पूछने के कुछ अलग पैटर्न होते हैं। इसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालाइज कर सकते हैं कि आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये था कंप्लीट सिलेबस मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीए एंड करंट अफेयर्स का। इसके बाद फिजिकल टेस्ट की बात करें तो इसमें फिजिकल टेस्ट में बेसिकली दौड़ ही होता है। लेकिन ग्रुप डी में 2 तरह के दौड़ होते हैं, एक वजन के साथ और एक बिना वजन के साथ। पहले मेल कैंडिडेट की बात करें तो इसमें पीईटी में ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर पीईटी 3 times द कम्युनिटी वाइज टोटल वैकेंसी। यानी कि प्रत्येक कैटेगरी में जितने वैकेंसी है उससे 3 गुना कैंडिडेट को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। तो पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट के फिजिकल के बारे में। इसमें पहला जो दौड़ होगा वो वजन के साथ होगा, जिसमें कि आपको 35 केजी का वेट लेकर 100 मीटर डिस्टेंस रनिंग करना है और वो 2 मिनट में।
2 मिनट में 100 मीटर 35 केजी वजन के साथ, और आपको वो वजन बीच में कहीं पे गिराना नहीं है। वजन को होल्ड करके रखना है पूरे 100 मीटर तक। जब आप ये दौड़ पास कर लेंगे तो उसके बाद आपका बिना वजन के साथ रनिंग होगा, जिसमें कि 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकेंड में, यानी कि 4 मिनट 15 सेकेंड में 1 किलोमीटर टोटल रनिंग करनी है। ये था मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट की बात करें, इसमें भी 2 तरह के होंगे, लेकिन फीमेल के लिए कम वजन रखा गया है। तो 20 केजी वजन के साथ 100 मीटर रनिंग करना है, वो भी 2 मिनट में। मेल और फीमेल का बेसिकली सेम है, इसमें सिर्फ वजन का डिफरेंस है। मेल में 35 केजी है और फीमेल में 20 केजी है। जब आप 20 केजी वजन के साथ ये रनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपका अगला रनिंग होगा 1 किलोमीटर का, लेकिन इसके लिए आपको टाइम 5 मिनट 40 सेकेंड दिए जाएंगे। यह था बेसिकली पीईटी यानी फिजिकल टेस्ट के बारे में, आप लोग समझ गए होंगे। मैंने आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और फिजिकल टेस्ट के बारे में बता दिया है। तो कुछ बेसिक जानकारी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसमें कुल 32,438 पोस्ट हैं और इसका जो एज लिमिट रखा गया है वो मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम है 36 साल, और इसके साथ एज में रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं, वो आपको अपने कैटेगरी वाइज पता होंगे। और ये जो एज काउंट होगा वो 1/1/2025 को काउंट होगा, और इसका इनिशियल पे 18,000 रुपये हैं। और भी कुछ बेसिक जानकारी है, जैसे कि फॉर्म भरने का डेट। फॉर्म भरने का डेट बढ़ाया गया है। पहले यह लास्ट डेट रखा गया था 22 फरवरी, बढ़ा करके 1 मार्च कर दिया गया है, यानी कि 1 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं और पेमेंट आप 3 मार्च तक कर सकते हैं। और फिर फॉर्म में करेक्शन का डेट जो था पहले 25 फरवरी से 6 मार्च तक रखा गया था, लेकिन अब करेक्शन का डेट भी बढ़ाकर 4 मार्च से 13 मार्च कर दिया गया है। तो ये थी इम्पोर्टेंट डेट के बारे में जानकारी। और इसका फॉर्म फी कितना लग रहा है, तो एप्लीकेशन फी की बात करें तो इसमें PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट और SC ST या माइनॉरिटी कम्युनिटी और EBC, इन सभी का फीस 250 रुपये लग रहे हैं। और इन सभी को छोड़कर जो बाकी बचे जनरल और OBC वाले के मेल कैंडिडेट को 500 रुपये फॉर्म फी देने होंगे। और जब ये CBT एग्जाम में प्रेजेंट होंगे, उसमें प्रेजेंट होने के बाद आपको 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। और वैसे कैंडिडेट जिसका फॉर्म फी 250 रुपये लगेंगे, उनको भी CBT एग्जाम में प्रेजेंट होने के बाद पूरे के पूरे 250 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। लेकिन ध्यान दें कि आपको CBT एग्जाम में प्रेजेंट होना है, तभी आपके फी रिफंड होंगे। यदि आप प्रेजेंट नहीं होंगे तो आपके कोई भी फी रिफंड नहीं किए जाएंगे। आई होप आपको रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। यदि अभी भी कोई डाउट रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप अपने सिलेबस के अनुसार तैयारी में लगे रहें। आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें, और ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।